गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे उसका नाम है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। नाउ सिंपली स्पीकिंग प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है? ये प्राइस और अर्निंग के बीच का एक रेशियो है जो अपने को प्राइस और अर्निंग के बीच का एक रिलेशन डिटरमाइन करता है, एक रिलेशन बताता है। होता क्या है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो इसको हम एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सिंपल से एग्जाम्पल कौन सा? सबसे अगर बेसिक एग्जाम्पल लूँ तो लेट सपोज आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसके अंदर आपने 1,00,000 रुपये का पूंजी लगाया और आपको पूरे साल के बाद में, एक साल के बाद में आपको 10,000 रुपये का प्रॉफिट होता है। अब ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि आपको हर 1 रुपये के प्रॉफिट के लिए 10 रुपये लगाना पड़ा। और ये कैसे निकाला आपने? आपने 10,000 को सिंपली डिवाइड किया, 1,00,000 जो आपने लगाए थे उसको सिंपली डिवाइड किया बाय द 10,000, यानी कि वट एवर योर अर्निंग इज, तो जो भी आपने शेयर कैपिटल लगाया था उसको डिवाइड किया बाय द अर्निंग और वो आपको निकल के आएगा 10। ठीक है, तो इस तरीके से आपने कहा कि हमें हर 1 रुपये के प्रॉफिट के लिए कितने रुपये लगाने पड़े? हमें लगाने पड़े टू द 10 रुपीज़। ठीक है, अब कंपनीज में पीई रेशियो कैसे निकाला जाता है? जब कंपनीज के अंदर या जो लिस्टेड कंपनीज उनमें ये फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है कि ऊपर आएगा मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, यानी कि एक शेयर का प्राइस कितना, और नीचे आएगा अर्निंग पर शेयर, यानी कि एक शेयर पर अर्निंग कैसे। अब सिंपल सी बात है, अगर आपको एक शेयर पर अर्निंग निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे? जैसे आपकी अगर टोटल अर्निंग कितनी है उसको आप डिवाइड कर देंगे बाय द नंबर ऑफ शेयर्स, तो इस तरीके से आपकी अर्निंग पर शेयर निकल जाएगा। तो पी रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया? पी रेशियो का फॉर्मूला हो गया कि आपकी मार्केट प्राइस क्या है डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर क्या है। अर्निंग कैसे निकालेंगे? अर्निंग निकालने के लिए आप टोटल अर्निंग डिवाइड बाय कितने आपके नंबर ऑफ शेयर्स है उसको आप डिवाइड कर लेंगे तो आपको अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। नाउ ये निकाला क्यों जाता है? तो देखिए, आप जब भी सेम इंडस्ट्री के अंदर है तो आपको ये निकालना पड़ता है, ये देखना पड़ता है कि कौन सा शेयर कितना महंगा मिल रहा है। जैसे अगर मान लीजिए कि एसबीआई बैंक है और एचडीएफसी बैंक है और लगभग वो सिमिलर बैंक है। चलिए एक बार एचडीएफसी को छोड़ते हैं, एसबीआई बैंक है और बैंक ऑफ बड़ौदा ले लेते हैं। दोनों पीएसयू है, पीएसबी है, पब्लिक सेक्टर बैंक। अब ऐसे में दोनों को अगर हमें कंपेयर करना हो किसी एक प्रोस्पेक्टिव पे, और वो अगर हम पी पे कंपेयर करें तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जैसे अगर हमें एसबीआई में 1 रुपया कमाना है तो भैया हमको 10 रुपये लगाना है, यानी कि एसबीआई का अगर पी रेशियो 10 है, इसका मतलब क्या? अगर हम एसबीआई के शेयर में रुपये लगाते हैं तो हमें एसबीआई के शेयर से 1 रुपया तब मिलेगा जब उसमें 10 रुपये लगाते हैं। वहीं अगर बैंक ऑफ बड़ौदा का पी रेशियो 11 या 12 है तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें, जैसे मान लीजिए 12 है तो 12 रुपीज़ लगाने के बाद में 1 रुपया मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि हमें जो क्या नाम है अपना, जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसका शेयर प्राइस जो है वो ज़्यादा है, उसका शेयर जो है वो ज़्यादा वैल्यूड है। क्यों? क्योंकि हमें उसमें 12 रुपये लगाने पड़ रहे हैं। तो इसका एक अप्रोच ये रहता है, इसी वजह से पी रेशियो को कैलकुलेट किया जाता है। और भी अलग अलग अप्रोचेज रहते हैं जो कि शेयर मार्केट में जब आप जाते हैं तो आपको पता चलता है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आई होप आपको पी रेशियो के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अस एंड गुड डे, गुड बाय। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, गुड डे।